अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और चैतन्य होंगे। आइए, आज एक विषय हमारे सामने, नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र। तो इस नवरात्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा यह करना चाहते हैं कि नवरात्र है क्या। नवरात्र है शक्ति संवर्धन के लिए। प्रकृति और पुरुष से संसार चलता है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो हम शक्ति संवर्धन करना चाहते हैं। शक्ति संवर्धन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, धन के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में शक्ति संवर्धन के लिए हमको शक्ति की आराधना करनी होती है। तो शक्ति की आराधना करने के लिए घर घर में हमारे श्रद्धालु लोग हैं जो अपने प्रत्येक घरों में कलश स्थापित करके देवी देवताओं की स्थापना करके और देवी की शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, दुर्गा माता की। यह परंपरा भगवान श्री राम ने त्रेता युग में किया था। रावण का वध करने से पूर्व मां की आराधना किया था, शक्ति की आराधना किया था और शक्ति प्राप्त करके आताइयों का वध किया था। इसके लिए हमें क्या करना होता है घर में? तो पंडित लोग जो अच्छे हैं, विद्वान, वो अच्छे मंत्रों से कराते हैं कार्यक्रम को। विद्वान ब्राह्मण लोग, उनको आप बुलाइए, कार्यक्रम को कराइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इतनी मात्रा में विद्वान ब्राह्मण उपलब्ध नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है जो घर घर में कलश स्थापित करा सके। लोग चाहते हुए भी कलश स्थापन नहीं करा पाते। इसलिए मैं उन्हें एक साधारण विधि बताता हूं कि इस विधि के माध्यम से आप कलश स्थापित कर लें। तो इस वर्ष जो नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्र प्रारंभ, और पिछली रात्रि से ही 2 अक्टूबर 2024 रात्रि 11:05 पर ही प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। इसलिए नवरात्र का पूजन सवेरे भोर में कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, दूसरे दिन गुरुवार। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो 9 दिन का नवरात्र है, तो इस 9 दिन के नवरात्र में हम 9 दिन में अपनी पूरी शक्ति संवर्धन का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले घर में हम कलश स्थापित करते हैं, देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं, उसी विधि के अनुसार आप देख देख करके करिए। इस वीडियो के माध्यम से देख करके आप अपने घर में स्वयं ही कलश स्थापित कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम अपने शरीर को और वस्तुओं को पवित्र करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हमने शरीर को पवित्र कर लिया, वस्तुओं को भी पवित्र कर लिया जल छिड़क करके। इसके बाद हम क्या करते हैं? आचमनी करते हैं 3 बार। तो देखिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्त प्रक्षालनम, हमने हस्त प्रक्षालित कर लिया और कपड़े से हमने हाथ अपना पोंछ लिया साफ सुथरा। अब हम पवित्री धारण करेंगे। हाथ में, दाहिने हाथ में कुश की पवित्री, जिसको 35 भी देहाती भाषा में लोग बोलते हैं, उसको धारण करना है। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रशव उत्पुनम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तत्सकेयम्। इस प्रकार आप मंत्र नहीं जानते हो, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कह करके पवित्री धारण कर लें। और अब इसके बाद पृथ्वी माता जहां हम बैठे उस आसन के पास 2 बूंद जल गिरा करके ओम भूम्यै नमः, पृथ्वी माता को ऐसे कह भूम्यै नमः प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम करने के बाद शिखा स्थान को, पुरुष वर्ग शिखा स्थान को स्पर्श करें और ओम विष्णवे नमः, ओम शक्ति स्वरूप में दुर्गा दिव्ये नमः ऐसा कह करके अपने शिखा को स्पर्श करें। फिर गुरु जी का ध्यान कर लें थोड़ा। गुरु जी के ध्यान के लिए ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री गुरवे नमः। कोई मंत्र आपको याद है तो मंत्र भी बोल सकते हैं। इस तरह हमारी तैयारी हो गई। अब हम क्या करते हैं? हमको एक अखंड दीप प्रज्वलित करना होता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। तो हम एक अखंड दीपक यहां रख करके प्रज्वलित करते हैं। अखंड दीप जलता रहेगा जब तक हमारा पूजन और जप का कार्य होगा, ये चलता ही रहेगा। बहुत लोग इसको 9 दिन तक लगातार
प्रज्वलित करते हैं तो इसका भी एक नियम है। देवी माता के, देवता के, किसी भी देवता के दाहिनी तरफ घी की बत्ती जलाई जाती है और बाईं तरफ मीठे तेल की बत्ती जलाई जाती है। आप 2 बत्ती जला लेंगे तो एक बत्ती निरंतर जलती रहेगी, कोई अचानक बुझ भी जाए तो दोनों बत्ती एक साथ नहीं बुझेंगी, दोनों बत्तियां एक साथ नहीं बुझ सकती हैं, इसलिए 2 बत्ती जला लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। तो देखिए, शांति मंत्र का पाठ हम करते हैं आपके सुविधाजनक। आप इसको जो है अच्छी तरह से श्रवण कर लेंगे, बोल लेंगे हमारे पीछे पीछे, तो आपको शांति मंत्र का पाठ आ जाएगा। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर गांव में और भवन में, नगर गांव में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के कण कण में, और जगत के कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। इस प्रकार हम शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प के लिए अपने हाथ में अक्षत लेते हैं, थोड़ा सा और जल लेते हैं। अक्षत जल लेकर के एक द्रव्य भी रख लेंगे, एक सिक्का रखेंगे और संकल्प करते हैं। संकल्प में क्या बोलेंगे? तो अपना सबसे पहले गोत्र बोलेंगे, नाम बोलेंगे। जैसे मेरा गौतम गोत्र है, मैं गौतम गोत्र में उत्पन्न में सुरेंद्र नाथ तिवारी अपने समस्त परिवार के सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए, समस्त परिवार की बुद्धि अच्छी हो, उसके लिए, हमारे संसार में हमारी ख्याति हो, संसार में हम यश को प्राप्त करें, इसके लिए, समस्त समाज के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्, इस भावना से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा दुर्गा जी की उपासना हम करेंगे और उसके लिए हम कलश स्थापन करेंगे, षोडश मातृका की स्थापना करेंगे, नवग्रह सूर्य इत्यादि नवग्रहों की स्थापना करेंगे। ऐसा कहते हुए हम जल को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम गणेश जी और अंबिका जी का ध्यान करते हैं। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः, ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः, ऐसा करके उनका ध्यान कर लेते हैं। थोड़ा सा हम हाथ में ये पुष्प लेकर के, और पुष्प लेकर के जो है गणेश और गौरी के लिए दे देते हैं। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। देखिए, हम सामने गणेश और गौरी जी को स्थापित किए हुए हैं। हमारे सामने एक कलश रखा है, लेकिन इसकी विधि हम बताते हैं कैसे हम इसको स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश और अंबिका को थोड़ा सा चंदन और अक्षत के साथ इनकी पूजा कर दिया। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः आवाहयामि, हे गणेश भगवान, हे माता अंबिका पधारे, हम आपकी पूजा करेंगे। इस तरह से कह करके और उनके सामने हमने अक्षत पुष्प और चंदन रख दिया। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद हम क्या करते हैं? तो कलश स्थापित करते हैं सबसे पहले। तो कलश के लिए क्या करना है? कलश के लिए हमको कलश वाले स्थान की भूमि को पहले स्पर्श करना। भूमि देव्यै नमः, प्रणाम करते हैं। इसके बाद कलश के स्थान पर थोड़ा सा हम चावल या जो लोग मिट्टी मिला करके जौ रखना चाहते हैं, जिसको जवाना चाहते हैं, तो उस जौ को एक दिन पहले भिगो करके दूसरे दिन मिट्टी में मिलाकर रखा जाता है ताकि जल्दी जम जाए। प्रत्येक दिन जल देना होता है। तो हम देखिए चावल रखे हैं, चावल के ऊपर कलश को रखते हैं और कलश को रख दिया। कलश को रखने के बाद अब इस कलश में क्या करना है? सबसे पहले कलश के स्थान को आप
खूब सुंदर सजा दीजिए, आप रंगोली कर दीजिए, बहुत सुंदर देखने में लगे। फिर अब इस कलश में हम जल डालते हैं। ओम कलशे वरुणाय नमः जलम समर्पयामि, इस तरह से हमने कलश को भर दिया। फिर उसके बाद कलश में थोड़ा सा चंदन डालते हैं, ये हमने चंदन भी डाल दिया कलश में। इसके बाद कलश में सर्वौषधि डालते हैं, आइए हमने कलश में सर्वौषधि भी डाल दिया, ये हमारी सर्वौषधि हो गई, हमने कलश में सर्वौषधि डाल दिया। इसी प्रकार दूर्बा कलश में डालेंगे, ये हमारी दूर्बा है, खूब सुंदर दूर्बा है, साफ स्वच्छ है, इसको हम कलश में स्थापित करते हैं। कलश में हमने दूर्बा डाल दिया, ये दूर्बा है। अब इसके बाद पल्लव डाल दिया, ये ये पल्लव है, आम्र का पल्लव है, हमने इन्हें डाल दिया, ये आम्र पल्लव बहुत सुंदर। और इसके साथ ही थोड़ा सा कुश डालते हैं, ये हमने कुश भी डाल दिया इसमें। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी है तो थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देते हैं, विशेष अवसरों पर सप्तमृत्तिका डालते हैं। अब इस कलश में एक सुपारी भी हम डालते हैं और कहते जाएंगे कलशे पुंगी फलम समर्पयामि, कलशे दुर्बाम समर्पयामि, कलशे दर्भानि समर्पयामि, इस तरह से बोलते हो। कलशे पंच पल्लवम आम्र पल्लवम स्थापयामि, ऐसे कहेंगे। और इस कलश में एक द्रव्य डाल देते हैं, ये एक द्रव्य भी डालते हैं, द्रव्य डाल दिए। और इसके बाद कलश को चारों तरफ से वस्त्र चाहे तो वस्त्र भी लिपट सकते हैं, नहीं तो रक्षा सूत्र भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र ये है, इस हमने पूर्ण पात्र को इस पर रख दिया, ये पूर्ण पात्र हो गया। और पूर्ण पात्र के ऊपर हमको नारियल रखना है, तो ये नारियल है हमारा, इस नारियल को पूर्ण पात्र के ऊपर रखेंगे, ये नारियल हो गया। अब कलश में सभी देवी देवताओं को हमको बुलाना है, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे देवी देवता, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और समस्त देवगण, समस्त देवियां, सारे हमारे वेद पुराण शास्त्र और सब कुछ, सारी शक्तियां आकर के कलश में निवास करें, हम सबकी पूजा करेंगे, ये हम बोलते हैं। और बोल करके उनके ऊपर अक्षत थोड़ा सा छिड़क देते हैं, ये हमने अक्षत छिड़क दिया, ये हमारा कलश स्थापित तो हो गया। अब क्या करना है हमको, तो 16 जगह, ये देखिए, ये हमने रखा है षोडश मातृका, ये षोडश मातृका है, 16 माताएं हैं, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोक मातर, धृति पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुल देवता, गणेशे नादिका हेता पूज्यो कोजस। ये 16 माताएं हैं, साथ में गणेश जी भी हैं। 17 जगह थोड़ा थोड़ा हमने अक्षत रखा है और उनको खूब सुंदर रंग दे दिया है। इनकी हमने हे षोडश मातृका, आप लोग पधारें और हम आपका पूजन करेंगे, ऐसा कह करके उनके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छा छिड़कते हैं। फिर हमारे सूर्य इत्यादि ग्रह हैं, ये हमारा पटा है जिस पर हमने सूर्य भगवान को स्थापित किया है। तो सूर्य हैं, हम बोलेंगे क्या मंत्र, ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि, सूर्य भगवान आवे पधारे, हम उनकी पूजा करेंगे। हे चंद्रदेव, हम आपका आवाहन करते हैं, आप आइए, हम आपका पूजन करेंगे। हे मंगल देव, आप आवे, आपका हम पूजन करेंगे। फिर हे बुध देव, हम आपका पूजन करेंगे। हे बृहस्पति देव, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप पधारें। इसी तरह से हे शुक्राचार्य भगवान, आप भी पधारें, हम आपका पूजन करेंगे। और फिर शनि देव महाराज, आप पधारें, आपकी पूजा करेंगे। हे राहु महाराज, आप भी आए, आपका पूजन करेंगे। और केतु भगवान, आपका भी पूजन करेंगे। देखिए, इस पाटे पर बड़े सुंदर ढंग से हमने नवग्रहों को स्थापित किया है। सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि मध्य में सूर्य भगवान है, चंद्रमा पूरब और उत्तर के कोने पर है चंद्रमा। पूरब की दिशा में दूसरे नंबर पर सफेद चावल के रूप में शुक्राचार्य जी हैं। इसी तरह से बिल्कुल उत्तर और पूरब के कोने पर हरे रंग में बुध है, बुध की स्थापना हुई है। और उन्हीं के बगल में देखिए, ये पीले रंग के बृहस्पति देव हैं। फिर अब थोड़ा सा उधर से आते हैं, देखते हैं तो काले वाले में एक तरफ से उधर केतु हैं, फिर बीच में शनिदेव हैं, और हमारी तरफ अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोने पर ये राहु देवता है। तो ये सभी ग्रह हैं, इनको इसी तरह से स्थापित कर लेंगे। स्थापित करके और सबके ऊपर सबका आह्वान आपने कर लिया कि आप सभी पधारे, हम सबकी पूजा करेंगे।
और एक तंत्र से सबका पूजन करें। तो क्या करना है, आप जल लें, ओम पादयोः पाद्यम, एक कटोरी ले लें, उसी में छोड़ते जाएं, ओम पादयोः पाद्यम, ओम हस्तो अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, स्नानीयम, पुनराचमनीयान समर्पयामि। अब देखिए, ये हमारी देवी माता है, शक्ति स्वरूपा है, दुर्गा माता, इनको हमने स्थापित किया है यहाँ पर। तो ये शक्ति हैं और इनके लिए हमको क्या करना है, तो एक बार दुर्गा माता को याद करना है, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपा माता दुर्गा जी, आप यहाँ पधारे, हम आपका पूजन करेंगे। यह कह करके इनका भी ध्यान कर लेते हैं, इनका आवाहन करके इनका भी पूजन करते हैं साथ। यदि आपने पंचामृत रखा है तो आप ये स्नान कराने के बाद, जो मैंने 5 बार पाद्य अर्घ स्नान दिया है, उसके बाद दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि, ये क्रम से। इसके बाद शर्करा स्नानम समर्पयामि, उसमें पंचामृत सब मिला करके उसमें थोड़ा पंचमेवा मिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं को थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा करके और एक कटोरी में रख देंगे, पंचामृत आपका तैयार। फिर भगवान को शुद्ध जल से शुद्ध जलम समर्पयामि। फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, जैसे आप नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं, भगवान को वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। यदि कोई देवता है तो उनको यज्ञोपवीत भी चढ़ाते हैं, देवियों को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ता तो जनेऊ भी चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम पूजन प्रारंभ करते हैं। फिर उनको तिलक लगाएंगे, और तिलक चंदन का हो, रोली का हो, जो भी हो, तिलक लगाते हैं। तिलक के बाद अक्षत चढ़ाते हैं, हम अक्षतान समर्पयामि, तो गंधम समर्पयामि, तिलक को गंध बोलते हैं, गंधम समर्पयामि। ये एक एक शब्द सिर्फ बोलना है। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो, माने आप हिंदी शब्दों में कहें कि आवाहित यहाँ जितने देवी देवतागण हैं सबको ये हम गंध समर्पित कर रहे हैं, ये अक्षत समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद पुष्प फूल माला से सजा दीजिए, पुष्पाणि समर्पयामि। इत्र है तो इत्र लगा दीजिए, गंधम समर्पयामि। फिर इसके बाद धूप जलाइए, धूपम समर्पयामि। दीप दिखाइए भगवान को, दीपम दर्शयामि। ये सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया। तो अब सबके सामने नैवेद्य कहते हैं प्रसाद, जो भी मिष्ठान इत्यादि आप प्रसाद रखे हो सबके सामने प्रसाद रखिए, और नैवेद्यम समर्पयामि। हिंदी में आप बोलिए, आपके लिए हम जो भी हमसे हो सका है ये प्रसाद आपके सम्मुख रख रहे हैं, प्रभु आप लोग ग्रहण करें। ऐसा कह करके फिर वहां फल रख दे, जो भी आपके पास उपलब्ध फल है, फलम समर्पयामि। इसके बाद तांबूल ले आकर रख दे, प्रभु ये तांबूल है, तांबूलम समर्पयामि। गौरी माता को सिंदूर समर्पित कर दे, सिंदूरम समर्पयामि। इस तरीके से सब कुछ करके, और इसके बाद अंत में क्या करेंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ के पत्नी का नाम है, तो दक्षिणा कुछ भी श्रद्धानुसार दक्षिणा चढ़ा दें। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद प्रदक्षिणा करें, ऐसे हाथ घुमा करके प्रदक्षिणा करें, ऐसे प्रदक्षिणा कर दें 5 बार। और प्रदक्षिणा करने के बाद बैठ करके खूब अच्छे ढंग से आपको पाठ करना है। पाठ करिए, जो भी आप पाठ कर सकते हो, आपका जो सामर्थ्य हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। कौसरला किलक का पाठ करते हैं। इसके बाद एक माला करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये बीज मंत्र है माता का। और इसके बाद 13 अध्याय का पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती के। आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में करिए, संस्कृत में कर सकते हैं, संस्कृत में करिए। और संपूर्ण पाठ समाप्त होने के बाद आप जो है माता की आरती करेंगे। क्षमापन करने के बाद, क्षमा याचना करके बाद माता की आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि कर लीजिए। माता हे समस्त देवगण, आपको हो ये मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में फूल लेकर के फूल चढ़ा दिए, मंत्र पुष्पांजलि हो गई। प्रार्थना करके और इसी के बाद जयकारा करके समाप्त कर दिए। यही है। इस प्रकार हम संपूर्ण पूजन को अपने घर में स्वयं कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होगी, आप लोग देख करके और स्वयं इसको स्थापन करने का प्रयास कीजिए। ओम शांति शांति।